सुदर्शन चक्र धार्मिक पुराणों के अनुसार सबसे विनाशक हथियारों में से एक है। श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियां पुराणों में मिलती हैं। श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान विष्णु के पास से यह चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णित है कि यह चक्र किसी भी खोई हुई वस्तु को लाने में सक्षम था। वहीं इसे सबसे विनाशकारी भी माना जाता था, जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर अभिमान हुआ? उन्होंने हनुमान जी को भी रोकने की कोशिश की। क्या परिणाम हुआ, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो धार्मिक कहानी कुछ इस प्रकार थी। श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पे बैठे थे और उनके पास ही सुदर्शन चक्र और गरुण उनकी सेवा में उपस्थित थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से अहंकारी ढंग में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रिदेवयोग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे भी अधिक सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले गरुण ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है, लेकिन प्रभु की लीला तो अद्भुत है। तो श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और ये सोचने लगे कि कैसे इन तीनों के अभिमान को तोड़ा जाए। तो भगवान ने फैसला लिया और गरुण से बोले कि गरुण, हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुण भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चले। अब श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे मेरी अनुमति के बिना महल में कोई भी ना आ पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान। और भगवान की आज्ञा लेकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुण ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा के शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गरुण ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो बूढ़े हो चुके हैं, ये कैसे जल्दी चलेंगे। जिसके बाद हनुमान जी के कहने पर गरुण द्वारका की तरफ उड़ चले। लेकिन जैसे ही वो महल में पहुंचे तो गरुण के होश उड़ गए, क्योंकि उनके सामने हनुमान खड़े थे, जो उनसे पहले ही महल में पहुंच गए। यह देखकर गरुण का सिर शर्म के मारे झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना अनुमति के महल में प्रवेश कैसे कर पाए? क्या तुम्हें प्रवेश द्वार पर किसी ने रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। उसके बाद हनुमान ने कहा कि प्रभु, क्या आपसे मिलने से क्या मुझे कोई रोक सकता है? इस चक्र ने तनिक कोशिश की थी, इसलिए इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने चला आया। मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर बजरंगबली ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दिया कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? और ये सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुण तीनों का घमंड चूर चूर हो गया। वे भगवान की लीला को समझ गए थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु। इतना ही नहीं, बजरंगबली ने बहुत सारे लोगों का घमंड तोड़ा है। इसलिए हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई और हमसे ज्यादा ताकतवर या बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में बोले जय बजरंगबली।